ये पोकेमॉन सीरीज का सबसे बेकार समय होगा। जिस पोकेमॉन ने पूरे सीरीज में इतना ज्यादा हाइप क्रिएट करा, वो इस मोमेंट पे जाके हम सबको निराश किया। द इंडिगो हमारे लिए इमोशन था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे चार्मेंडर सबसे स्ट्रॉन्ग, वीक और उससे भी वीक बना। तो सब कुछ अच्छे से समझने के लिए हमें पोकेमॉन के एकदम स्टार्टिंग में जाना होगा, जिससे हम अच्छे से समझ पाएंगे कि चारजार्ड के साथ आखिर हुआ क्या था। जब ऐश अपना जर्नी स्टार्ट करता है तब उसे कुछ भी नहीं पता था। वो एक नॉस्किया था, लेकिन उस लाइन पे भी वो सबसे पीछे था। लेकिन इसका एक बात बहुत अच्छा था कि उसका मन बहुत साफ था। तो ऐश जब हमारा चार्मेंडर को पहली बार देखता है, वो उसे कैच करने के लिए उसके और एक पोकेबॉल फेंकता है। उस समय चार्मेंडर काफी कमजोर और बीमार था, लेकिन फिर भी उसने उस पोकेबॉल को रिफ्यूज करा। तब पिकाचू उसको समझाता है कि उसका एक ट्रेनर है और उसका इस जगह पर वो प्रतीक्षा कर रहा है। तब हमारे हीरोज चार्मेंडर को उस जगह पर छोड़ के पोकेमॉन सेंटर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वेदर का हाल बहुत ज्यादा खराब था। तब हम डेमियन को देखते हैं और वो कुछ ट्रेनर्स को बोल रहा था कि वही वो ट्रेनर है जिसने चार्मेंडर को उस जगह पर छोड़ा था, क्योंकि वो चार्मेंडर बहुत ज्यादा वीक है। और ये बात ब्रॉक सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पोकेमॉन को डॉग्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और ये बात एकदम सही भी है। रॉक उसे बोलता है उस पोकेमॉन को वापस ले आने के लिए, क्योंकि बाहर का हाल बहुत ज्यादा खराब है। और अगर किसी चार्मेंडर का पीछे लगी हुई आग किसी तरह बुझ जाता है तो उसी जगह उस चार्मेंडर का डेथ हो जाएगा। लेकिन डेमियन जाने से इनकार करता है। तो उसके बाद ऐश, ब्रॉक और मिस्टी चार्मेंडर को बचाने जाते हैं। वो लोग जाके देखते हैं चार्मेंडर को बहुत सारे स्पैरोज घेर के बुली कर रहे थे। तब पिकाचू अपना थंडरबोल्ट यूज करके सारे स्पैरोज को भगाता है और ऐश और ब्रॉक चार्मेंडर को एक ब्लैंकेट से ओढ़ के पोकेमॉन सेंटर ले आते हैं, जिससे चार्मेंडर ठीक हो सके, क्योंकि उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। लेकिन उस रात के बाद चार्मेंडर उस पोकेमॉन सेंटर से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे डेमियन का प्रतीक्षा करना था। मतलब स्टार्टिंग में चार्मेंडर इनोसेंट टाइप का था और वो दूसरों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था। तो उसके बाद रास्ते में चार्मेंडर टीम रॉकेट से मिलते हैं और उनके ऊपर अपना फ्लेम थ्रोअर यूज करके उन्हें भगा देते हैं। और चार्मेंडर का ट्रू पावर डेमियन देख के उसे फिर से लेने आ जाता है और चार्मेंडर को बोलता है कि उसने उसे सब जगह ढूंढा था, लेकिन वो उसे किसी जगह नहीं मिला। लेकिन इस चार्मेंडर समझ जाता है कि डेमियन झूठ बोल रहा है। तो चार्मेंडर डेमियन को अपना औकात दिखा के हमारा ऐश का टीम ज्वाइन कर लेता है। तो फाइनली इनोसेंट टाइप चार्मेंडर को दुनियादारी के बारे में कुछ तो पता चला। तो इसके बाद ऐश और चार्मेंडर एक हैप्पी जर्नी होल्ड करते हैं और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और चार्मेंडर इस टीम का स्टार पोकेमॉन बन जाता है। लेकिन सभी स्टोरीज का एंडिंग हैप्पी नहीं होता। चार्मेंडर एक्चुअली ऐश का बहुत सिचुएशन में हेल्प करता है। इवन ऐश जब स्नो के अंदर फंस गया था, तब चार्मेंडर ऐश के साथ बाकी पोकेमॉन्स का भी हेल्प करता है। मतलब चार्मेंडर दूसरों की बहुत केयर करता था। सीरियसली चार्मेंडर ऐश का टीम से बेस्ट पोकेमॉन बन जाता है। उसमें ऐसे पोकेमॉन के साथ बैटल करके जीता है और ये चीज उस टाइम पे उसका कोई दूसरा पोकेमॉन नहीं कर पाता। इसके बाद ऐश, मिस्टी और ब्रॉक एक सिटी में बहुत सारे एग्जीक्यूटर्स के बीच फंस जाते हैं। तब चार्जार्ड अपना फुल पोटेंशियल लगा के उस समय उस सिचुएशन से सबको बाहर लाता है। इवन वो ये चीज करते हुए चार्मिलियन में इवॉल्व हो जाता है। जब चार्मिलियन इवॉल्व हुआ था तब हम बहुत खुश हुए थे, क्योंकि सभी इवोल्यूशन बहुत अच्छे होते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इस मोमेंट के बाद हमारा स्ट्रॉन्ग चार्मेंडर किसी जगह खो जाता है, क्योंकि चार्मिलियन ऐश का बिल्कुल भी केयर नहीं करता था। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता ऐश कुछ भी करे। और इस जगह पर चार्जार्ड का फर्स्ट डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसने चार्मिलियन के फॉर्म में कोई भी ऑफिशियल बैटल नहीं जीते। वो अगर इस फॉर्म में थोड़ा मैच्योर बिहेव करता तो हमें एक बेटर चार्जार्ड देखने को मिलता। और चार्मिलियन में इवॉल्व होने के बाद ऐश का कोई भी बात नहीं सुनता था। एंड दिस फीलिंग रियली हर्ट्स मोर देन अ डिफीटिंग। इसके बाद ऐश का स्टोरी कंटिन्यू करते हुए हमारे हीरोज एक ट्रेनर से मिलते हैं जो एक पैरिस के साथ कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा था, क्योंकि उसे इसे इवॉल्व करना था। तो ऐश चार्जार्ड को चूज करता है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और चाहता था कि एक फ्रेंडली बैटल हो जिससे पैरिस इवॉल्व हो सके। बट चार्जार्ड बिल्कुल भी केयर नहीं करता पैरिस को लेके। उसके पास चलता तो मार ही देता उसे। और इस बात से हमें पता चलता है चार्जार्ड अपना काइंडनेस सब बेच खाया था। वो बिल्कुल भी चार्मेंडर की तरह नहीं था, क्योंकि वो जब चार्मेंडर था तो वो दूसरों की बहुत ज्यादा केयर करता था। इसके बाद डिसाइड करता है कि वो चार्मिलियन को थोड़ा स्पेस देगा, वो उसे ज्यादा यूज नहीं करेगा। इसके बाद ऐश चार्मिलियन को यूज करता है जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गया था, जब एरोडेक्टिल ऐश के पीछे पड़ जाता है। बट तब भी चार्मिलियन ऐश का बिल्कुल केयर नहीं करता, क्योंकि उसे तो सिर्फ सोने से मतलब था। और एरोडेक्टिल ऐश को लेके चार्मिलियन को दूर फेंक देता है और उसे पोक करने लगता है। तब चार्मिलियन अपना ईगो कंट्रोल नहीं कर पाता और वो चार्जार्ड में इवॉल्व हो जाता है। लेकिन अभी भी चार्मिलियन इवॉल्व हुआ था, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हुआ था। ये चीज ऐश से रिलेटेड नहीं था। और चार्जार्ड में इवॉल्व होने के बाद वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है और वो एरोडेक्टाइल को आसानी से हरा देता है। तब ऐश को लगता है सब कुछ चेंज हो गया है, उसे उसका पोकेमॉन फिर से मिल गया है। बट ये चीज नहीं हुआ था। चार्जार्ड इवॉल्व हुआ था क्योंकि उसका ईगो हर्ट हुआ था। सो ऐश की टीम में एक फुल्ली इवॉल्व पोकेमॉन होने के बाद भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो सिर्फ एक बैकअप पोकेमॉन था। बट सब कुछ बदल गया ऐश का 7th जिम बैटल के समय।
ऐश ब्लेन को चैलेंज करता है। इस बैटल में ऐश चारिज़ार्ड को चूज करता है, जो एक रिस्की मूव था क्योंकि वो तो वैसे भी उसका कोई बात नहीं मानता, और हुआ भी वैसा ही। चारिज़ार्ड मैच को लेके बिल्कुल भी केयर नहीं करता और वो एक जगह पर जाके बैठ जाता है। ही वॉज जस्ट चिलिंग। बट चारिज़ार्ड जब ब्लेन का मैग्मार को देखता है तब उसे पता चलता है कि वो पोकेमोन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और तब चारिज़ार्ड मैग्मार को चैलेंज करता है एक 1v1 बैटल के लिए। और मैग्मार को हम कंसिडर करते हैं कि वो चारिज़ार्ड का एक्चुअल फर्स्ट ओपोनेंट था, और इस बैटल में हम चारिज़ार्ड का ट्रू पावर को देखते हैं। जब मैग्मा लावा का एडवांटेज बैटल में यूज कर रहा था तब चारिज़ार्ड अपना सिग्नेचर मूव यूज करता है और प्रूव करता है कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमोन फ्रॉम इंडिगो। और फाइनली ऐश को 8th बैच मिलता है और चारिज़ार्ड का फर्स्ट ऑफिशियल बैटल था, और इस बैच को हम कंसिडर करते हैं चारिज़ार्ड का विन को। बट फिर भी चारिज़ार्ड का मोटिव क्लियर था और फिर भी ऐश का बिल्कुल भी केयर नहीं करता था। ऐश ने इसके बाद ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई करा पर फिर भी वो चारिज़ार्ड को मना नहीं पाया, और शायद इस सब कुछ के पीछे डेमियन था, क्योंकि जब चारिज़ार्ड वीक था तब डेमियन ने उसे छोड़ दिया, और अब जब उसके पास पावर है तो वो भी किसी का केयर नहीं करता। बट इन द पोकेमॉन फर्स्ट मूवी ऐश जब उस मूवी के अंदर मर जाता है तब हम इवेंचुअली चारिज़ार्ड की आंखों में आंसू देखते हैं। इससे ये तो पता चल जाता है कि चारिज़ार्ड के मन में ऐश के लिए थोड़ा बहुत इमोशन है जो सबसे छुपाता है। सो इसके बाद फाइनली अपीयर होता है द इंडिगो लीग, जहां पर हमें चारिज़ार्ड को लेके थोड़ा बहुत होप था क्योंकि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन आफ्टर ऑल। बट ऐश चारिज़ार्ड को किसी भी मैच में चूज नहीं करता। बट इन द ऐश वर्सेस रिचीज बैटल ऐश फाइनली चारिज़ार्ड को चूज करता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन चारिज़ार्ड ठीक से बैटल नहीं करता क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो सभी पोकेमॉन उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा वीक है। ये बहुत बड़ा मोमेंट था, लेकिन चारिज़ार्ड ने फाइट करने से डिनाई करा और ऐश इंडिगो लीग हार जाता है गाइस। और इसमें हम चारिज़ार्ड को कल्पिट बोल सकते हैं क्योंकि वो आखिर में ऐश का ही पोकेमॉन था। ही वॉज द 7th पोकेमॉन ऑफ हिज टीम, बट ऐश लॉस्ट गाइस। बट अगर चारिज़ार्ड चाहता वो अकेला ही रिची के सारे पोकेमॉन को फेंटेड कर सकता था, बट उसने नहीं किया। ऐश इंडिगो लीग से एलिमिनेट हो जाता है और टॉप 16 में अपना नाम सिक्योर करता है। इस समय के बाद ऐश ऑलमोस्ट अपना सारे होप खो बैठता है। आखिर इस समय के बाद क्या ही फील होगा। इसके बाद हम लंबे समय के लिए चारिज़ार्ड को नहीं देखते हैं। इट वॉज द एपिसोड ऑफ ऑरेंज आइलैंड जब ऐश चारिज़ार्ड को चूज करता है एक पॉलीवॉक ट्रेनर के खिलाफ, क्योंकि ऐश के मन में अभी भी थोड़ा बहुत होप था कि चारिज़ार्ड शायद फिर से पहले की तरह हो जाएगा। बट होता है पूरा उल्टा। चारिज़ार्ड ऐश की एक भी बात नहीं मानता, जिससे पॉलीवॉक के खिलाफ बुरी तरह हार जाता है, और ये चारिज़ार्ड का पहला हार था। तो आखिर में इवॉल्व होने के काफी वर्षों बाद चारिज़ार्ड एक पोकेमॉन के खिलाफ हार जाता है और उसका हाल भी बहुत बुरा हो जाता है। वो पूरी तरह फ्रोजन हो जाता है, और ये चीज चारिज़ार्ड के लिए डेंजरस था क्योंकि अगर उसका पीछे लगी हुई आग बुझ जाए तो हम सबको पता है क्या होगा। ऐश पूरी रात चारिज़ार्ड को गर्म रखने में लगा देता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था, न नजदीक में कोई पोकेमॉन सेंटर था या कुछ और। ऐश चारिज़ार्ड का केयर करते हुए खुद को बहुत ज्यादा हार्म कर रहा था, और इस चीज से चारिज़ार्ड इंप्रेस हो जाता है क्योंकि अपना लौंडा सही में नाइस गाय है। तो दूसरी सुबह जब ऐश की आंख खुलता है और चारिज़ार्ड को फुल्ली रिकवर देखता है, और चारिज़ार्ड पहले की तरह हो गया था एकदम साफ दिल का, जिससे ऐश और चारिज़ार्ड दूसरी बार उस पॉलीवॉक ट्रेनर को चुनौती देते हैं, और इस बार चारिज़ार्ड ऐश की कमांड लेता है, जिससे चारिज़ार्ड उस पॉलीवॉक को हरा देता है। और इस समय के बाद चारिज़ार्ड ऐश की टीम से बेस्ट पोकेमॉन था, और ये टीम अप सिर्फ इस जगह पर सीमित नहीं होता। ये दोनों टीम अप करते हैं ड्रेक के अगेंस्ट, और ऐश ऑरेंज आइलैंड का चैंपियन हो जाता है। इस समय चारिज़ार्ड ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन था, लेकिन इसके बाद सब कुछ हैप्पीली एंड हो जाए ये चीज तो पोकेमॉन में नहीं होता ना। तो सब कुछ चेंज हो गया। चारिज़ार्ड एक्चुअली एक वैली के अंदर, असल में चारिसिफिक वैली एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट चारिज़ार्ड रहते हैं। वो सभी एक साथ रह के खुद को इम्प्रूव करते हैं, और इस वैली के अंदर सिर्फ एक ही जन है जो इन सब का ख्याल रखता है, वो है लीजा, और उसके पास एक फीमेल चारिज़ार्ड है, और वो एका चारिज़ार्ड को चैलेंज करता है ताकि वो देख सके कि एका चारिज़ार्ड असल में कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एका चारिज़ार्ड इतना वीक था वो उसका एक भी चारिज़ार्ड को हरा नहीं पाया। इवन चारिज़ार्ड अपने ऊपर ऐश को लेके उड़ भी नहीं पा रहा था। तो लास्ट में सभी चारिज़ार्ड मिलके ऐश का चारिज़ार्ड को चारिसिफिक वैली से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें कमजोर चारिज़ार्ड नहीं चाहिए। इसके बाद चारिज़ार्ड बहुत ज्यादा हर्ट होता है और पूरी रात उस वैली के बाहर सिर्फ रोता है। इवन टीम रॉकेट रो देते हैं चारिज़ार्ड को देख के। नेक्स्ट टीम रॉकेट चारिसिफिक वैली में पहुंच जाते हैं सारे चारिज़ार्ड को चुराने के लिए। तब हमारा चारिज़ार्ड उन्हें भगाता है, और ये देख के उस वैली के बाकी चारिज़ार्ड इंप्रेस हो जाते हैं और ऐश का चारिज़ार्ड को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उसने सभी चारिज़ार्ड का जान बचाया था। बट अगर चारिज़ार्ड को स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे इस वैली में रहना होगा, जिससे वो सबसे अलग हो जाएगा। ऐश सब कुछ देख के अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के चारिज़ार्ड को अलविदा बोलता है, और वो जाते समय चारिज़ार्ड को बोलता है, मुझे एक कमजोर चारिज़ार्ड नहीं चाहिए, तो अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यही चीज सबसे अच्छा होगा। इस समय के बाद हम चारिज़ार्ड को और एनिमे
एनिमे में नहीं देखते हैं। अब बहुत बार ऐश ने चारजार्ड को रिजॉइन करवाया है अपने टीम में, और जितनी बार चारजार्ड आया है हमें सिर्फ इम्प्रेस है। तो ऐसे कमजोर चारजार्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चारजार्ड बना एनिमे के अंदर। तो ये था स्टोरी हमारा चारजार्ड की। तो गाइस, वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।